हेलो फ्रेंड, टॉप 7 वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे रोचक और अनोखी कहानियाँ और सिलाई कुकिंग की वीडियो मिलेगी। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। अतृप्त विद्यार्थी। प्रस्तुत कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा का वर्णन है। सृष्टि आत्मा और प्रकृति के मिलन से बनी है। आत्मा परिवर्तनशील, सर्वव्यापी, अजन्मा, अव्यक्त और विकार रहित है, लेकिन प्रकृति विकार वाली और परिवर्तनशील है। इस संसार में हमें जो कुछ भी बदलाव दिखाई देता है वह प्रकृति में होता है, आत्मा में नहीं। हाँ, ये बदलाव आत्मा के आधार से होता है। प्रकृति के 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों तत्व संसार की हर वस्तु में मौजूद है। प्रकृति में बदलाव इन्हीं 5 तत्वों व 3 गुणों के सत्व, रज और तम की वजह से होता है। गीता में जब कहा है कि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, तो काटना तो पृथ्वी तत्व में होता है, जलना अग्नि तत्वों से होता है, गलना जल तत्व से और सूखना वायु तत्व से होता है। ये सभी खूबियाँ चारों तत्वों की है और 5वां तत्व आकाश है, जिसे खाली स्थान कहते हैं। बाकी 4 तत्व आकाश तत्व के आधार पर ही काम करते हैं। आत्मा तो 5 तत्वों से परे है, तो कटना, जलना, गलना व सूखना ये सब प्रकृति से बने शरीर या दूसरी वस्तुओं में ही संभव है, आत्मा में नहीं। विज्ञान में इन 5 तत्वों का शोध होता है, लेकिन अध्यात्म आत्म तत्व को अनुभव करने की प्रक्रिया है। इसलिए जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। ऐसी ही आध्यात्मिक कहानी है यह। इस कहानी के लिए मैं अपने मित्र का आभारी हूँ। कहानी किसकी है यह तो मैं नहीं कह सकती, परंतु यह एक सत्य घटना है। घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ ITI में मेरे पिता प्रिंसिपल थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे। हम लोग बाहर बरामदे में सोए हुए थे। करीब रात के 1 बजे सुपरवाइज़र RK सिंह, जो सिक्योरिटी का काम देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि आपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और कुछ लोगों के साथ लेकर गए। काफ़ी देर बाद लौटे और बताए कि वहाँ कोई नहीं था, मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कह कर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चले गए। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नज़र नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी। फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच का ग्रिप भी निकाल दिया।
कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। उस रात फिर मशीन नहीं चली। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वह रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता? हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है? चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। इतवार की रात फिर मशीनें चलने लगी। सारे लोग परेशान हो गए कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जवाब देकर आधे घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए, तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जवाब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने से उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मित्रों, कभी कभी आत्माओं के भटकने का कारण उनकी अधूरी इच्छा होती है। जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तब तक तो वो भटकती रहती है।